में आपका स्वागत है। सर, जैसे कि अभी इंपा का इलेक्शन चल रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो है कि इंपा बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और प्रोड्यूसर्स की संस्था है ये। और बहुत बड़े बड़े अच्छे काम प्रोड्यूसर्स के लिए होते हैं, किए जाते हैं। इस बार हमने सारे प्रोड्यूसर्स ने मिलके इलेक्शन से 9 तारीख को हमने डिसाइड किया कि हम एक ग्रुप बना के, अभय जी जो है सिन्हा साहब, जो फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी नामचीन प्रोड्यूसर हैं, काफ़ी फिल्में बना रहे हैं, बना चुके हैं, तो एक ऐसा शख्स उस कुर्सी पे हो, प्रेसिडेंट की कुर्सी पे, जो लगातार काम करता रहा है, इंडस्ट्री के लोगों के दुख दर्द सुख को जानता हो, ज़मीनी स्तर पे समझता हो चीज़ों को। और ऐसा जब शख्स प्रेसिडेंट बनता है तो उससे इंडस्ट्री के लोगों का काफ़ी फ़ायदा होता है और प्रोड्यूसर्स का फ़ायदा होता है। बदकिस्मती से पिछले 3 साल या पिछले कई साल हमारे ऐसे गुजरे कि जो प्रेसिडेंट थे उसके विजन के मामले में थोड़े कमज़ोर थे और चीज़ों को नहीं समझने में थोड़ा वीक थे और उनसे कुछ ज़्यादा कार्य नहीं हुए जहाँ तक इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स के, खास करके गरीब प्रोड्यूसर्स के कोई फ़ायदे हों। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस बार जो है बदलाव जो है वो चाहिए और बदलाव से ही, क्योंकि क्या उनका कुछ लोगों को सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है लाइफ में कि लगता है बहुत कुछ कर लिया हमने, तो वो नई सोच नहीं आती है। तो अभय सिन्हा जो है नई सोच का प्रतीक है, नए थॉट्स का प्रतीक है, नए विजन का प्रतीक है। और इनकी जो पूरी टीम है, टीनू जी यहाँ खड़े हुए हैं, कुकू जी हैं, यूसुफ है, पूरी जो हमारी टीम है, राजकुमार पांडे हैं, पूरी जो टीम जो खड़ी है इस बार, वो सारे लोग विजन का प्रतीक है, सोचते हैं, अच्छी चीज़ें सोचते हैं, नई नए कॉन्सेप्ट्स को सोचते हैं, नई नई चीज़ों को सोचते हैं और एक्टिव है, सब ग्राउंड लेवल पे एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि सामने जो हमारे ग्रुप खड़ा हुआ है उन्होंने पता नहीं कैमरा कब लास्ट देखा होगा या सेट उन्होंने लास्ट कब देखा होगा। तो जितने भी लोग हमारे हैं ये रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं। जब तक आप ज़मीन पे नहीं काम करोगे, जब तक आप लगातार प्रोडक्शन नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, आपको एहसास नहीं होगा कि टेक्नीशियंस या प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो अपनी फिल्म बना के बड़ी मुश्किल से रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं, उनके तकलीफ न हो। तो इसलिए हमने कोशिश की है, हमने अभय जी को प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यकीन है कि वो प्रेसिडेंट इस बार, हम तो अनाउंस कर चुके हैं कि ये प्रेसिडेंट हैं और हमारे सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत के वापस आने वाले हैं। सामने से एक को भी हम जीतने नहीं देंगे। माहौल ऐसा ही है और माहौल ने हमको बोल दिया है, कुदरत ने हमको बता दिया है कि सामने से एक भी कैंडिडेट जीतने वाला नहीं है। और मैं अभय जी की तरफ से, टीनू जी की वजह से, राजकुमार, जितने हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारी टीम है, उनकी तरफ से मैं कहता हूँ कि आप 1 साल में इंपा का बदलाव देखना, इंपा की सोच देखना, इंपा की ग्रोथ देखना और इंपा की तरक्की देखना। तो आप लोग जैसे कि जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि तरक्की और बदलाव की, तो आप किस तरीके के बदलाव देखना चाहेंगे इंपा के अंदर? आप देखिए क्या है, अशोक जी ने इतना कुछ बता दिया है इंपा के बारे में, बिकॉज दिस इज़ माई सेकेंड टर्म और इतने सीनियर है अशोक जी, अबे भैया। देखो, जो प्रोड्यूसर जो ग्राउंड लेवल पे है उनको काम मिलना, उनका साथ देना, उनको अपने लेवल पे पहुंचाना। एक प्रोड्यूसर 100 फैमिली का रोजी रोटी चलाता है और जो बंदा बॉम्बे में रह के बॉम्बे के प्रोड्यूसर का साथ देगा और बॉम्बे के प्रोड्यूसरों के साथ खड़ा होगा। आज जो देखो, सुषमा जी ये एक्स प्रेसिडेंट है, अशोक जी इतने सालों से टीपी जी के साथ लगे हुए हैं, कुकू जी, पूरी जो गैंग है, ये हम सब ने मिलके, राजकुमार पांडे जी, आज मैं मूवी स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन का 25 साल प्रेसिडेंट था, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने डिक्लेयर कर रहा हूँ कि नई लहर, नई उमंग और नई तरंग के साथ इंपा बाउंस बैक करने वाली है अभय भैया के नेतृत्व में। और ये आप 9 तारीख को आप लोग आके इसका रिजल्ट आप लोग खुद देख लेना अपने आंखों से। अभय सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि इंपा के जैसे कि प्रेसिडेंट आप चुने जाते हैं, जो सर्वा आप रहेंगे, आपके हाथ में दौड़ रही है, तो आपका इसके लिए क्या विज़न है? किस तरीके के आप बदलाव करेंगे और किस तरीके के आप लहर लेकर आना चाहेंगे? इंपा 1937 की बॉडी है और मैं 11 साल से उसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हम जो चाहते थे वे हमारे मन मुताबिक काम नहीं हो पाता था, इसलिए फर्स्ट टाइम हमको मौका मिल रहा है। आज सारे प्रोड्यूसर्स ने सब मिल करके बोला कि नहीं, इस बार आप ग्रुप बना के चुनाव लड़ो। सब लोगों ने काफ़ी साथ दिया, टीनू जी, राजकुमार जी, सुनील बबना जी, गोगू कोहला जी, विनोद गुप्ता जी, सब ने साथ दिया कि नहीं, इस बार आप चुनाव लड़ो। तो इस बार हम चुनाव के लिए नॉमिनेट सभी ने मिल के हमको किया। अब लहर ऐसी है कि अभी से ही लग रहा है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और सारे प्रोड्यूसर का पूरा सपोर्ट आ रहा है।
और हम लोग ज़बरदस्त बदलाव करने वाले हैं जो आज तक इंपा में नहीं हुआ है। वो एकदम नई चीज़ ला रहे हैं ताकि प्रोड्यूसर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक प्रोड्यूसर्स जो है कहीं से भी पैसा लेकर के आता है और फिल्म बनाता है और उसको भी नुकसान हो जाता है, चला जाता है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एसोसिएशन से जितना मदद हम लोग प्रोड्यूसर्स को कर सके वे हम लोग करने का प्लान किए हुए हैं, योजना बना लेंगे। बाकी 9 तारीख को शाम को डिसाइड होगा कि क्या होगा। सभी प्रोड्यूसर लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि 9 तारीख को आइए और वोट दीजिए और हमारे ग्रुप को विजय बनाइए। जैसे कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की बात की जा रही है, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के लिए क्या इस तरीके के चीज़ें होंगी जो रुझान आपके पक्ष में हो? प्रोड्यूसर एसोसिएशन, नॉट डायरेक्टर। प्रोड्यूसर एसोसिएशन में हम लोग अभी कल भी हम लोग गुजरात में दिया, वहाँ चीफ मिनिस्टर को दिया, तो बहुत सारे प्रपोजल दिया कि हर रीजनल में हम लोग हर रीजनल का हम लोग अवार्ड तो इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। आज तक 1937 से इलेक्शन इंपा का हो रहा है। आज तक किसी भी इंपा इलेक्शन के अंदर कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। आज अभय भैया का नाम इतना है कि अभय भैया जब वहाँ पहुँचे गुजरात में 120 आदमी के साथ चीफ मिनिस्टर साहब इनको रिसीव किया और इनको आवभगत किया। मतलब आप सोच लो, इस आदमी का डंका यूपी बिहार से लेके गुजरात तक, गुजरात से लेके मुंबई तक। अब देखिए ऑपोजिशन को, मुझे तो लगता है उनको चुपचाप बैठ जाने चाहिए। आगे अबे भैया आप बताइए। आने वाले समय में अभी गुजरात में हम लोग घोषणा करके हैं कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो वीक प्रोड्यूसर्स हैं, उनको बच्चे के लिए जो भी पढ़ाई के लिए राशि होगा सारा इंपा करेगी। प्लस इंपा पूरा ध्यान रखेगी उनकी फैमिली के साथ। और हम लोग ये हर जगह अभी गुजरात में हम लोग नया ऑफिस खोल रहे हैं, अभी लखनऊ में हम लोग खोल रहे हैं, पटना में खोल रहे हैं, पंजाब में खोल रहे हैं। ये प्लान है और रीजनल में हर जगह इंपा अवार्ड शो करेगी। अभी तक राजकुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे अभय जी को? यही कहेंगे कि इंपा में अब तक जो चीज़ें नहीं हो पाई हैं अब उसको होना चाहिए। और जो बेसिक प्रॉब्लम प्रोड्यूसरों की रही है वो रही है कि अभी तक हमारे पास सिनेमा नहीं है, सिंगल स्क्रीन हो चुका है। सिंगल स्क्रीन के अंदर हमको फिल्में रिलीज़ करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे बॉडी हमारी आती है, अभय सिन्हा ग्रुप आता है और एक बार हमारा पूरा पैनल आ जाता है, तो इस पैनल के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं कि सिनेमा हॉल्स के अंदर जो पिक्चरें, जैसे महाराष्ट्र के अंदर कंपलसरी है कि आप अपनी फिल्मों को, रीजनल फिल्मों को एक सिनेमा हॉल मिले, वैसे हमारी ये भी कोशिश है कि हम यूपी के चीफ मिनिस्टर और बिहार के, उन झारखंड में सबको मिलें, उन लोगों को, और मिल के ये कहें कि हमारी फिल्में जितनी खूबसूरती से बनाई जा रही, जो बजट लगाया जा रहा है, प्रोड्यूसरों का जो लागत लग रहा है, निकलेगा कैसे? तो निकालने के लिए सिनेमा हॉल का होना ज़रूरी है। यानी जैसे महाराष्ट्र का जो सिस्टम है उसी सिस्टम के तहत से वहाँ पर भी कंपलसरी किया जाए कि एक कम से कम एक स्क्रीन कंपलसरी हमारे लिए भोजपुरी के लिए हो, और जो भी रीजनल फिल्में वहाँ पर जाती हैं या रिलीज़ होती हैं उनके लिए कंपलसरी होना चाहिए। तो इसके ऊपर इंपा की तरफ से काफ़ी चीज़ें की जाएंगी। 100% देखिए, जब तक आप अकेले अगर कोई बात करने जाते हो तो शायद ना ही कोई सुन पाए, लेकिन इंपा अपने आप में एक बॉडी है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। यानी इंपा जो जितने प्रोड्यूसर्स हमारे हैं वो जब वोट करते हैं, किसी एक पैनल को चुनते हैं, कोई एक आपका चेयरमैन बनता है वहाँ का, तो इसका मतलब होता है कि सबने अपना मत दे दिया, सब आपके साथ हैं, सबने हाथ से हाथ मिला लिया। तो हम सबका जो जैसे सारे प्रोड्यूसर्स आज की तारीख में चाह रहे हैं कि ये जो बॉडी है अभय सिन्हा जी की, जो ये ग्रुप है, ये जीत के आए और एक बार जब वो चेयरमैन बन के आते हैं और पूरा ग्रुप, और चूँकि सारे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं इसके अंदर, हर लोग अपने अपने विधा के, इवन प्रोडक्शन के सब मास्टर हैं, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। सिनेमा को और चीज़ों को बदलने का वो लोगों के अंदर मादा है, ताकत है उनके अंदर कि बदल सकते हैं सिनेमा की चीज़ों को। तो अब यही चाहिए, और जब प्रोड्यूसर बदलाव लेकर आएगा तब बेसिक बदलाव आ पाएगी इस चीज़ों के अंदर। तो ऑलरेडी प्लानिंग में है। और जैसे हम लोग देखिए, जब डायरेक्टर एसोसिएशन में भी आए तो इफ्तरा को बहुत बेहतर तरीके से चेंज किए हैं। आज लगता है कि आप डायरेक्टर एसोसिएशन के अंदर घुसते हो तो लगता है कि नहीं। इसी तरह हम लोग इंपा बॉडी को भी प्रोड्यूसरों की जो डोर टू डोर जाने का जो दिक्कत रही है, कोशिश किया जाएगा कि सारे एक साथ हों, हाथ से हाथ मिला के और आगे बढ़ें और अपने सिनेमा को और आगे लेकर जाएं, इंडस्ट्री को और आगे लेकर जाएं।